नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 6 का 13वां चैप्टर है समीकरण एक चर में, यानी कि एक चर वाले समीकरण आपको पढ़ने हैं। और इस चैप्टर की दूसरी अभ्यास है अभ्यास 11B। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न आप देखेंगे कि दिया है कि निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर एक तीर का निशान है जिसकी कुल लंबाई नीचे आपको दिखाई गई कितनी 30 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पर ऊपर दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखी गई है x सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखी गई है 17 सेंटीमीटर। यानी कि x और 17 दोनों का योग किसके बराबर है? 30 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे समीकरण आपको बनाना है और कैसे इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको कि जो x प्लस 17 दिया हुआ है इसका योग है 30 के बराबर। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कि x प्लस 17 बराबर में 30। अब इस 17 को 30 से घटाएंगे देंगे जाके, तो x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 17। और जब 30 से 17 को आप घटाते हैं तो इसका उत्तर आता है 13। यानी कि जो x दूरी है वो 13 सेंटीमीटर के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। यहाँ पर राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष दी है और राम की उम्र श्याम से क्या है? 5 वर्ष अधिक है। यानी कि राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। तो ये चूंकि इस समय 28 का है तो इसका मतलब श्याम राम से 5 वर्ष छोटा है। तो 28 से यदि आप 5 घटा देते हैं तो उत्तर आ जाएगा श्याम की वर्तमान उम्र यानी कि 23 वर्ष का। तो यहाँ पर आपको समीकरण के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो मान लेना है कि श्याम की वर्तमान उम्र को x वर्ष मान लेना है। और x में जब यदि हम क्या करते हैं कि 28 से x को घटाते हैं तो बराबर में कितना आ जाएगा? 5। मान लेना है आपको कि माना श्याम की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तब प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि जितनी श्याम की उम्र है उससे 5 वर्ष अधिक राम बड़ा है। और राम की वर्तमान उम्र कितनी है? 28 वर्ष। तो श्याम की उम्र में 5 जोड़ देना है और बराबर ये हो जाएगा राम की उम्र के। तो x प्लस 5 बराबर 28 एक समीकरण बन जाएगा। यहाँ से 5 को घटा देंगे जाकर के दाहिने पक्ष में, तो 28 से 5 घटाने पर 23 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 23 वर्ष। अतः श्याम की वर्तमान उम्र 23 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी संख्या वह x है, तब जब x संख्या है और उसमें हम 5 जोड़ते हैं तो 15 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर x बराबर क्या करेंगे? 15 से 5 घटा देंगे तो 15 माइनस 5 बराबर x की वैल्यू आ जाएगी 10। इसका मतलब वह संख्या 10 है जिसमें यदि हम 5 जोड़ते हैं तो इसका मान 15 हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हों तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि शशि ने क्या है कुछ पेंसिलें खरीदी। तो मान लेते हैं कि x पेंसिलें खरीदी थी उसने। उसके बाद उसने क्या किया कि 2 पेंसिल उसमें से अपनी छोटी बहन को दे दी। तो जितनी दे दी वो क्या हो जाएंगी? उसमें से माइनस हो जाएंगी। और देने के बाद कितनी बची? उसके पास 3 पेंसिलें बची। तो बराबर में लिख देंगे 3। अब यहाँ पर आप -2 को जब दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 2 + 3 यानी कि 5। इसका मतलब शशि ने 5 पेंसिलें खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किग्रा बढ़कर 17 kg हो गया है, उसका पहले भार कितना था। तो यहाँ पर मान लेते हैं आप कि माना पहले भार x kg था और x kg के भाग में जब पहले 3 kg बढ़ जाएगा तो x kg पहले था उसमें 3 kg बढ़ गया, तब बराबर में कितना हो गया? 17 kg। और इस 3 को घटा के देंगे जा करके तो x बराबर आ जाएगा 14 kg उसका वजन पहले था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको आपको कैसे हल करना है, तो यहाँ पर दिया है कि जो फीता है उसकी कुल लंबाई कितनी है? y। तो कुल लंबाई है y और y को 7 बराबर भागों में बांटा गया, यानी कि y को 7 से भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी आती है? 3 मीटर। तो y भाग 7 बराबर 3 मीटर। यहाँ पर 7 और 3 की गुणा करा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 21 मीटर।
यानी कि फीते की कुल लंबाई 21 मीटर थी, जिसको 7 बराबर भागों में बांटा गया, तो प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर होगी। प्रश्न नंबर 7 है, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेना है आपको कि वह संख्या x है। तो यहाँ पर मान लिया है कि वह संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार जो संख्या है उसका आधा यानी x का आधा x बटा 2 हो जाएगा, और उसका चौथाई यानी कि x का चौथाई x बटा 4 होगा। अब इन दोनों में संबंध क्या है कि जो आधा वाला हिस्सा है वो चौथाई हिस्से से क्या है 10 ज़्यादा है, यानी कि ये आधा वाला हिस्सा 10 ज़्यादा है, तो चौथाई वाले हिस्से में क्या करना है 10 जोड़ देना है। अब यहाँ से x बटा 2 से x बटा 4 आपको घटा देना है, तो x बटा 2 माइनस कर देना है x बटा 4 बराबर में आ जाएगा 10। यहाँ पर पहले हर बराबर करने हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं 2 और 4 का लासा लेते हैं तो 4 ही आता है। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 2 से अंश में भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4। जब हर समान होते हैं तो हम भिन्नों को आसानी से जोड़ और घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 2x से 1x घट जाएगा तो बचेगा 1x, और बटे में कितना रह जाएगा 4 बराबर में 10। इस 4 और 10 की गुणा होगी तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 10 चौक 40, यानी कि वह संख्या कितनी है 40 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। तो यहाँ पर चूंकि दिए हुए हैं कुल संतरे 550, और आपको इन 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटने हैं कि एक पर दूसरे से क्या हो 50 अधिक हो। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि कुल संतरे कितने हैं 550 हैं। मान लीजिए कि पहले ठेले पर संतरे x हैं, तब दूसरे ठेले पर संतरे क्या हो जाएंगे, जितने कुल संतरे हैं उसमें से x घटा दीजिए, यानी कि 550 माइनस x दूसरे ठेले पर हो जाएंगे। अब प्रश्नानुसार क्या है कि एक ठेले पर दूसरे से क्या है 50 अधिक रहना है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो 50 के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार पहले ठेले पर जितने संतरे हैं उसमें से घटा दीजिए जो दूसरे ठेले पर संतरे हैं, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा 50 के। यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो x माइनस 550 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x बराबर 50। अब यहाँ पर 500 जो 50 है ये इसका चिन्ह माइनस है, तो ये दाहिने पक्ष में जाकर के जुड़ जाएगा, और x दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 50 में प्लस हो जाएगा 550। दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 600 बराबर 2x, 2 से भाग कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 300। तो इसका मतलब पहले ठेले पर कितने संतरे हैं 300, तब दूसरे ठेले पर कितने हो जाएंगे, दूसरे ठेले पर 550 कुल थे, जिसमें से 300 माइनस कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 250। इसका मतलब पहले ठेले पर 300 तो दूसरे ठेले पर 250 संतरे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं, एक है x प्लस 6 बराबर 10 और दूसरा है x प्लस 9 बराबर 5। अब यहाँ पर त्रुटि एवं प्रयत्न विधि में क्या होता है कि x के विभिन्न मान आपको रखने हैं, और जो मान रखने पर दाहिने पक्ष में जो संख्या लिखी है 10 वो आ जाए, इसका मतलब क्या है वही मान इसका सत्य होगा। यानी कि x के विभिन्न मान से मतलब है आप 0 रखें, 1 2 3 -1 -2 -4, इस प्रकार से अलग अलग मान रखेंगे, और उसमें जो संख्या 6 लिखी हुई इसको जोड़ेंगे, और जोड़ करने पर यदि 10 आ जाता है तो जिस मान पे 6 जोड़ने पर 10 आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा हल। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं, इसके लिए एक सारणी बनेगी। तो यहाँ पर हमने एक सारणी बनाई है जिसमें एक तरफ लिखा है x के विभिन्न मान, बायां पक्ष x प्लस 6 और दाहिना पक्ष। तो दाहिने पक्ष में कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, और समीकरण दिया है x प्लस 6 बराबर 10। तो अब यहाँ पर कुछ मान हमने ले लिए हैं 0 1 2 3 4। तो बायां पक्ष में चूंकि x प्लस 6 है तो x की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या रखनी है 0। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 0 x की जगह पर प्लस 6 करेंगे, तो 0 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ही रहेगा, और जबकि दाहिने पक्ष में कितना है 10, इसका मतलब ये मान इसका सही नहीं है। दूसरा क्या है x का मान 1, तो 1 प्लस 6 करेंगे तो 1 प्लस 6 का मान कितना आता है 7, जबकि दाहिने पक्ष में कितना दिया हुआ है 10। इसी प्रकार 2 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 8, और दाहिने पक्ष में लिखा हुआ है 10। इसी प्रकार 3 प्लस 6 बराबर होगा 9,
और दाहिने पक्ष में है 10, दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर अगला मान लेंगे 4 + 6 करेंगे तो आ जाएगा 10, और यहाँ पर दाहिने पक्ष में भी क्या है 10। तो जिस मान पर दोनों पक्ष बराबर हो जाए, इसका मतलब x की जो वैल्यू है तो यहाँ पर क्या होगी, 4 होगी। तो आपको लिखना है चूंकि x बराबर 4 पर दोनों पक्ष समान है, अतः x बराबर 4 होगा। इसके बी पार्ट में आप देखेंगे समीकरण दिया है x + 9। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार x के विभिन्न मान लिख लेने हैं, LHS RHS। LHS में दिया है x + 9 और RHS में कितना दिया है 5। तो यहाँ पर x के अलग अलग मान लिए हैं, 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पर x + 9 है तो x की जगह पर 0 रखेंगे, उसमें प्लस करेंगे 9, तो 0 + 9 9 होगा, और 1 + 9 10 होगा। जबकि दाहिने पक्ष में आपको देखते रहना है कितना है, 5 है, तो बराबर लिखते रहेंगे। 2 + 9 11 होगा, यहाँ पर 5 है। -1 रखेंगे, कुछ ऋणात्मक मान लेंगे, तो यहाँ पर -1 + 9 करेंगे तो 9 से घट जाएगा 8 आएगा, दाहिने पक्ष में 5 है। -2 लेंगे तो 9 से 2 घटने पर 7 आएगा, जबकि दाहिने पक्ष में 5 है। इसी प्रकार -3 रखेंगे तो दाहिने पक्ष में यहाँ पे आएगा 6 और दाहिने पक्ष में कितना है 5। और जब -4 रखते हैं तो 9 से 4 घटने पर कितना आता है 5, और जबकि दाहिने पक्ष में भी कितना लिखा है 5। इसका मतलब जो x का मान है वो -4 होगा। बस देखेंगे निम्नांकित समीकरणों को पक्षांतर विधि से हल कीजिए। यहाँ पर a से लगाकर e तक यानी कि 5 खंड दिए हुए हैं। पहला है p + 19 = 21, पक्षांतर करके आपको p का मान ज्ञात करना है। दूसरा n - 7 = 8। तीसरा है x - 11 = 20, और d है 7 = y + 8, और ई पार्ट में दिया है x + 5 = 0। तो यहाँ पर इनमें पक्षांतर करते हैं और इनका मान ज्ञात करते हैं। तो पहला पार्ट लेते हैं जिसमें दिया हुआ p + 19 = 21। तो यहाँ पर आप देखेंगे 19 का चिन्ह प्लस है, इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे p = 21 - 19। 21 से जब 19 को घटाएंगे तो p का मान कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर p की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके बाद b पार्ट में दिया है n - 7 = 8। यहाँ पर 7 का पक्षांतर करेंगे, दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो n = 8 में प्लस हो जाएगा 7, तो n बराबर हो जाएगा 8 + 7 यानी कि 15। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है x - 11 = 20। तो यहाँ पर जो x है बाएं पक्ष में रह जाएगा और 20 में प्लस हो जाएगा आकर के 11। चूंकि 11 माइनस का था, 20 + 10 = 30 = 31, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 31 होगी। इसके बाद d पार्ट में 7 + y = 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाएं पक्ष में 7 लिखा हुआ है और दाहिने पक्ष में जो +8 है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये -8 होगा, बराबर में बचेगा यहाँ से y। 7 से 8 घटाने पर -1 बराबर दाहिने पक्ष में y, यानी कि y के जो मान है वो -1 होगा। और इसके लास्ट पार्ट ई में x + 5 = 0 लिखा है, तो यहाँ पर 5 का पक्षांतर करेंगे तो 0 - 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस है दाहिने पक्ष यानी माइनस होगा। तो x बराबर ये बचेगा -5।